जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 2 की घात 51 प्लस 2 की घात 52 प्लस 2 की घात 53 प्लस 2 की घात 54 प्लस 2 की घात 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ये दी गई संख्या है, इनमें से किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इनको हल करेंगे। तो 2 की घात 51 प्लस 2 की घात 52 प्लस 2 की घात 53 प्लस 2 की घात 54 प्लस 2 की घात 55। यहाँ से हम इस पूरे मान में से 2 की घात 51 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में जो संख्या बचेगी वो यहाँ पर तो बचेगी, 2 की घात 51 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 51 कॉमन ले लिया 2 की घात तो 2 की घात 1 बचेगी, प्लस यहाँ से 51 कॉमन ले लिया तो 2 की घात 2, प्लस यहाँ बचेगी 2 की घात 3, प्लस यहाँ बचेगी 2 की घात 4, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 की घात 51 इंटू है 1 और 2 3 हो जाएंगे। उसके बाद में ये कितना है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ठीक है। 8 प्लस 16, यहाँ से हम 2 की घात 49 कर देंगे गुणा, इसके बाद में 2 की घात ये 2 कम कर देंगे, यहाँ से इसमें से अलग कर देंगे 2 की घात 2 इंटू इन सब का योग करेंगे हम 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 हो जाएंगे 31, ठीक है। 31 होने के बाद में इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा 2 की घात 2 मतलब 4 गुणा 31, 2 की घात 49 इंटू ये हो जाएंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 ही हमारा इस प्रश्न का ये सारी संख्याएं जो है विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी संख्या 5 की घात 71, 5 की घात 72, 5 की घात 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो जो इस प्रश्न को इस तरह किया है उसी तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से हम सीधा पहले 5 की घात 71 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 5 की घात 1 प्लस यहाँ पर 5 की घात 2, ये हो जाएगा 5 की घात 71 गुणा में है 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। 5 की घात यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन नहीं 1 अलग करेंगे हम, 5 की घात 70 रह जाएगी, 5 की घात यहाँ पर 1 हो जाएगी, गुणा इनका योग हो जाएगा 31। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को ही गुणा करेंगे, जो संख्या जिससे इस क्वेश्चन में आया था उसी तरह से इस प्रश्न में भी इन संख्याओं को गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 155 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 155 इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। अगला प्रश्न है 4 की घात 11 गुणा 5 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या की गणना करें। इन जो ये दिए गए मान है इनमें अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर अपने पास में 4 की घात 11 है, तो इसे हम 2 की घात 2 गुणा 11 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 2, 2 की घात 2 है तो 2 को 11 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 की घात 22 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी इनकी घातें हैं इनका योग कर देंगे, क्योंकि इतने ही गुणनखंड होंगे। तो इनकी जो घातें हैं 22 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर 5 की घात 5 है, 5 की घात 5 जोड़ेंगे हम, 5 की घात 5, तो 22 और 5 27, 2 29 और 1 31। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 31। 31 गुणनखंड होंगे इस संख्या में, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 31। अगला प्रश्न है यदि अंडर रूट में 0.03 गुणा 0.3 गुणा a बराबर 0.3 इंटू 0.3 इंटू अंडर रूट b हो तो मान कितना होगा। इनको हल करने पर जो मान आएगा a का और b का
हल करेंगे तो क्या मान आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस संख्या का और इस संख्या का हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का हम सबसे पहले वर्ग करते हैं। तो इस संख्या का वर्ग करने पर अपने पास में ये जो अंडर रूट होगा ये हट जाएगा, 0.03 गुणा 0.3 गुणा ए हो जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, इनका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो इसका वर्ग क्या होगा, 0.3 को 0.3 से गुणा करेंगे, उसी तरह इसका भी 2 बार गुणा करेंगे, 0.3 को 0.3 से। गुणा में इसके अंडर रूट बी है तो इसका वर्ग करने पर ये हो जाएगा बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b का इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इन संख्याओं का इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो a बटा b बराबर, इस तरफ पक्षांतरण करने पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये 0.03 गुणा 0.3 बटे, ये यहाँ पर ऊपर की संख्या है, गुणा 0.3 गुणा 0.3, यहाँ से इस संख्या भाग में आएगी इस तरफ, 0.03 गुणा 0.3, ये एक संख्या तो इससे एक बार विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब इन संख्याओं को सभी को गुणा करेंगे। सबसे पहले इनके पॉइंट हटा देते हैं, तीनों के पॉइंट हटा दिए तो 1000 से हमने गुणा कर दिया, इस तरफ भी इसका पॉइंट हटा दिया तो ऊपर हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो a बटा b बराबर ऊपर कितना आया है 27 गुणा कितना है 100 बटे, यहाँ पर 3 है और यहाँ 1000 है, 3 गुणा 1000, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 बटे 10 का मतलब कितना हो गया 0.9। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा 0.9 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा 9 बराबर 13/3 हो तो x का मान कितना होगा। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले हम ये संख्या जो दी गई है x प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस x बटा अंडर रूट 9 बराबर 13/3। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 9, क्योंकि अंडर रूट इसका हट जाता है वर्ग करने पर, और ये हो जाएंगे 13 का वर्ग हो जाता है 169, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इस संख्या का यहाँ से 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा x बटे 9 बराबर 169 बटे 9 माइनस 1। तो यहाँ से आगे हल करेंगे तो x बटे 9 बराबर, इनका लघुत्तम लिया 1 मान के 9 आ गए, तो ये हो जाएंगे 169 माइनस 9, ठीक है। अब आगे हल करेंगे इनको तो ये जो मान है x बटा 9 यहाँ पर आ गया, और 169 में से 9 गए तो 160 बटे 9। अब ये जो संख्या है ये इस तरफ यहाँ गुणा में आ जाएगी, तो x बराबर क्या बचेगा 160 गुणा 9 बटे 9, तो ये संख्या इससे 9 से 9 विभाजित हो जाती है, तो x का मान कितना आ गया 160, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।